Watch full episodes on Jio Hotstar. बुद्धू बुद्धू बुद्धू, कहाँ गए ये बुद्धू? मैं कहाँ जाऊंगा मालिक, मैं यही था। बताइए क्या काम है? क्या कर रहा था? आपने कल मुझे कहा था ना कि घर पर कोई आने वाला है और घर में कहीं भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर झाड़ू को हाथ में लेकर गंदगी साफ कर रहा था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, आज हमारे घर में जमींदार साहब आने वाले हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। ठीक है मालिक, ठीक है, जैसा आप कहें। पर ये खातिरदारी का मतलब क्या है मालिक, जरा बताइए। अरे बाबा, खातिरदारी करना भी नहीं जानता? कहाँ का बुद्धू है रे तू? सुन बुद्धू सुन, जब जमींदार साहब आएंगे तो उन्हें ठंडा शरबत पेश करना। अच्छा समझ गया, अब मैं अच्छे से समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठंडा शरबत देने को खातिरदारी कहते हैं, है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, ठंडा शरबत देकर खूब खातिरदारी करूँगा उनकी। हाँ वही करना। अच्छा जा जा, अब तू जाकर अपना काम कर, समझा? पर मेरा अपना तो कोई काम ही नहीं होता है मालिक, आप जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। तो बताइए आपके लिए क्या करूँ? तुझे तो काम पे रखकर मैं ही मुसीबत में फंस गया हूँ। ठीक है, जो कर रहा था वही जाकर कर, जा। रघु अंदर हो क्या? रघु? अरे जमींदार साहब, आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। यहाँ पर अब आप आराम से बैठिए। अब बताइए कैसे आना हुआ, बताइए। ऐसा कुछ खास काम नहीं था। असल में बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, और आज इधर कुछ काम था तो सोचा क्यों ना लौटते वक्त तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा सोचा आपने। मेरे जैसे गरीब के घर आपके जैसे सज्जन पुरुष के पैर पड़ने से धन्य हो गया है। अच्छा किया आपने। रघुनाथ, ये कौन है? जमींदार साहब, ये मेरा नया नौकर है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन ये पानी के गिलास को पंखे से हवा क्यों दे रहा है? पानी नहीं है, पानी नहीं है, शरबत है, शरबत। शरबत? दरअसल मेरे मालिक ने कहा था कि आपके आने पर ठंडा शरबत देकर आपकी खातिरदारी करने के लिए। मालिक के आदेश अनुसार शरबत तो बना लिया, पर मैंने देखा कि ये शरबत तो ठंडा ही नहीं है, इसलिए पंखे की हवा से इसे ठंडा कर रहा था। अरे इस मूर्ख को कहाँ से पकड़ लाए रघुनाथ? अरे मूर्ख, पंखा से हवा करने से क्या शरबत ठंडा होता है? क्यों नहीं होता है क्या? तो फिर कैसे होता है, बताइए। अरे ठंडे पानी से शरबत बनाओगे तो ठंडा होगा। जी वो तो मैं समझ गया, पर पानी ठंडा है ये कैसे समझ में आएगा, जरा बताना। अरे तुम्हारा नौकर तो बहुत ही जुबान चला रहा है, इसे आदर सत्कार करना तो आता ही नहीं है। एक बात बताइए, ये आदर सत्कार किसे कहते हैं? अरे बुद्धू, वो भी बताना पड़ेगा क्या तुझे? किसी से भी भेंट होने पर पहले उन्हें प्रणाम करने को ही आदर सत्कार कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब से जिससे भी मेरी भेंट होगी उसे मैं प्रणाम करूंगा। पर ये प्रणाम किसे कहते हैं? ये बेवकूफ प्रणाम करना भी नहीं जानता। ये देख, ये देख, ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना कहते हैं। अच्छा तो फिर ये शरबत पकड़िए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा लड़का है ये तो। बिना जान पहचान के कैसे प्रणाम कर रहा है, क्या बात है। वाह 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 वाह। साहब, मेरा नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, पर मैं आदर सत्कार करना अच्छे से जानता हूँ। प्रणाम।
प्रणाम। अरे ओ गधे भैया प्रणाम। अरे एकदम गधे का गधा ही रहेगा तू। गधे को भी भला कोई प्रणाम करता है क्या? अच्छा नहीं करते हैं क्या? पर मालिक ने तो कहा था। प्रणाम सिर्फ इंसानों को किया जाता है, पर पशु पक्षियों को नहीं किया जाता। हे हे हे। ये देख मैंने कैसे हे किया तो ये गधा खुशी के मारे चल पड़ा। देखा ना तूने? देखना अब ये फिर से चलेगा। हे 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 हे। बाप रे बाप रे बाप रे, एकदम सही बात है। दुनिया में कितना कुछ है सीखने के लिए, पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। आओ आओ, दाना खाने के लालच में और आगे बढ़ो। जैसे ही जाल में फंसोगे फटाक से पकड़ लूंगा तुम्हें। वाह, कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं। गधे वाले भैया ने क्या कहा था मुझे? याद आ गया मुझे। ये क्या? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये बदमाश कहाँ से आया है? मेरे सारे पंछियों को भगा दिया। छोड़ूंगा नहीं इसे। मेरी तरफ गुस्से से क्यों आ रहा है? भाग जाता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं जाने दो मुझे। पूरे हिसाब का 12 बजा दिया तूने। मैंने तो सुना था कि घड़ी में 12 बजते हैं, पर मैं तो घड़ी नहीं हूँ। अरे ये 12 वो 12 नहीं है। इतनी देर से मेहनत करके हिसाब किया था, अचानक से आकर तूने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या मालिक आप भी ना, मैं तो बुद्धू हूँ ही। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हो मेरे साथ? चुप। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ तो मुझे जोर से आवाज मत लगाना। ओह, समझ गया, अच्छे से समझ गया। अब जब आप हिसाब किताब करेंगे तो मैं आपको जोर से आवाज नहीं दूंगा, यही ना? ठीक है। पर मालिक एक समस्या है। तो फिर मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? इशारों से बुलाना, एकदम धीमी आवाज में बुलाना। इशारों से? अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं बहुत अच्छे इशारे कर सकता हूँ मालिक। क्या बात है, अब ये तो पक गई है। जाता हूँ, मालिक को बुला लाता हूँ। जाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो मन लगाकर हिसाब किताब कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? जोर से बुला भी नहीं सकता हूँ। मालिक ने जैसा कहा था कि उन्हें इशारे से ही बुलाना है। हाँ, इशारा करता हूँ। तेरी की, इशारे से इतना बुला रहा हूँ, लेकिन मालिक तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। एक काम करता हूँ, धीमी आवाज में बुलाता हूँ। मालिक, ये बहरे है क्या? उधर चावल जल गए तो और कितना बुलाऊं मालिक को मैं? लगता है उधर चावल जल ही गए। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? हाँ? क्या कह रहा है? चल। हाय, सारे चावल जला दिए इसने। हाय, इस बुद्धू के कारण तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। कौन है? कोई नहीं। ओह, कोई नहीं है। अच्छा।
मैं भी चला। हाय 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 हाय, घर का सारा सामान चोरी हो गया। अरे अरे मूर्ख पुत्तू, तू तो रात में एसी घर में सो रहा था ना, तो क्या कोई आवाज नहीं सुनी तूने? नहीं मालिक, मैंने आवाज सुनी थी। मैं तो यहीं सोया था, बहुत अच्छे से आवाज सुनी मैंने पूछा भी कि कौन है। मैंने अच्छे से पूछा तो पता है उसने क्या कहा कि कोई नहीं है, बस क्या। फिर मैं वापस सो गया। मालिक, वो बदमाश सिर्फ चोरी नहीं था बल्कि झूठा भी था। अरे 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 ऊपर वाले, तू ही बता मैं इस बुद्धू का क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुन बुद्धू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और देख, दरवाजे पर हमेशा नजर बनाए रखना। दरवाजे को छोड़कर कहीं भी मत जाना, नहीं तो चोर मेरा सब कुछ लेकर चला जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, इस दरवाजे को मैं अपने से दूर करूंगा ही नहीं। जहाँ जाऊंगा दरवाजे को अपने साथ ले जाऊंगा। आज 5 दिनों से मैंने दरवाजे को छोड़ा ही नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत है कि दरवाजे को पार करके घर के अंदर चला जाए। अरे भाई जल्दी चलो, सुना है जादूगर बहुत अच्छा जादू का तमाशा दिखा रहा है। चलो 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 चलो। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। वो देखो, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे भी साथ में। वाह, सब चले गए, पर मैं भला जादू का तमाशा देखने कैसे जाऊं? एक उपाय आया है मेरे पास, उसे इस्तेमाल करता हूँ। चलो अब दरवाजे को साथ लेकर जादू का तमाशा देखने चलता हूँ। एक आँख से मैं जादू का तमाशा देखूंगा और दूसरी आँख दरवाजे पर ही रहेगी। देखता हूँ कैसे चोर दरवाजे को पार करके भीतर जाकर चोरी करता है। मेरा नाम बुद्धू माँ बाप ने गलती से रख दिया होगा, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया है ऊपर वाले। अब मैं क्या करूंगा? ओह, कोई है, देखो देखो, यहाँ आकर देखो एक बार मेरे घर को। चोर ने मेरे घर की क्या हालत बना दी है। अरे बुद्धू कहाँ है? बुद्धू, ए बुद्धू, तुमने उसे देखा होगा ना? अरे बुद्धू कहाँ है? ओ बुद्धू। हाँ मालिक, मैं यही हूँ, जरा जादू का तमाशा देखने चला गया था। पर दरवाजे को अपने से दूर नहीं किया था। देखिए देखिए, दीवार से निकालकर साथ लेकर घूम रहा हूँ। बहुत भारी है, बहुत परेशानी हुई मुझे, पर क्या करूँ, दरवाजे को दूर जो नहीं कर सकता था। ऊपर वाले, अरे बेवकूफ, मूर्ख कहीं के, दरवाजे को उखाड़ कर ले गया और इस टूटी जगह से चोर सारा सामान लेकर भाग गया। तू जानता भी है? निकल जा मेरे घर से, अभी निकल यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई मालिक, आप क्या कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है, जरा बताइए। मैंने तो दरवाजे को अपने से अलग किया ही नहीं, कब से ये मेरे साथ ही है। ये कैसा मूर्ख है? अरे बुद्धू, अरे कहाँ गया? हाँ मालिक, आपने मुझे बुलाया क्या? बाजार जाकर राशन की दुकान से जरा सरसों का तेल तो ले आ, उसके बाद आलू की सब्जी और चावल बना लेना, समझ गया ना? अभी जाता हूँ और जल्दी से तेल लेकर चला आता हूँ। मैं हूँ बुद्धू, प्यारा बुद्धू, दुलारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू। काम गड़बड़, सब गड़बड़,
करता हड़बड़ मारे लोग थप्पड़। ये क्या गाया मैंने? याद आ गया। मैं हूँ बुद्धू प्यारा बुद्धू दुलारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू। अरे बाप रे, गले में दर्द होने लगा। सुनिए जरा, मुझे सरसों का तेल दीजिए। इतना दो? आधा लीटर? नहीं, अभी तो कहा ना, जरा सा दीजिए। अरे बुद्धू, जरा सा कहने से कैसे समझूंगा? मात्रा बतानी पड़ती है, मात्रा। सुनो भाई, मैं बुद्धू हूँ पर मेरे मालिक बुद्धू नहीं है। जब उन्होंने कहा है जरा सा सरसों का तेल, तो मुझे जरा सा सरसों का तेल ही चाहिए। समझ गए ना आप? नहीं, इसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है। सरसों का तेल लेने के लिए कुछ लाए हो क्या? जी नहीं तो? नहीं तो ठीक है, मैं बोतल में भर के देता हूँ। ये लो पकड़ो। ए बुद्धू, बाद में ये बोतल मुझे वापस लौटा देना, समझा? याद से लौटा देना। मैं हूँ बुद्धू प्यारा बुद्धू दुलारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू। काम गड़बड़ सब गड़बड़ करता हड़बड़ लोग मारे थप्पड़। मैं हूँ बुद्धू। जा ना, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जा। अरे बुद्धू, गाना बंद कर और वहाँ देख, बोतल में से तेल गिर रहा है। अरे अरे, क्या कर रहा है? ये क्या किया? अरे रे, जा, ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तेरे जैसा बुद्धू इससे बेहतर कर भी क्या सकता है? ये कहने से नहीं चलेगा, ये सब तुम्हारी कारस्तानी है। मैं खूब समझता हूँ। अभी मेरा तेल उठा कर दो, वरना मैं मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, समझे? अरे बाप रे, तुम मुझे मारोगे क्या? मारूंगा या सम्मान करूंगा वो बाद में बताता हूँ। पहले मेरा तेल उठा कर दो, चलो। मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूँ, तुम फिर से दुकान जाकर तेल ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो जरा सा ही तेल चाहिए। मालिक ने कहा है। चलो अब तेल उठा कर दो। इससे समझाया नहीं जा सकता। सुन बुद्धू, तुमने हैंडपंप से पानी निकलते देखा है? हाँ। ठीक वैसे ही अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना और गिराना, मगर आंखें बंद करके देखना, फिर तेरा तेल मिट्टी से बोतल में वापस आ जाएगा। कितनी बार करना पड़ेगा? यही कोई 2000 बार करना पड़ेगा। कर पाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा, जरूर। तो फिर शुरू कर बुद्धू, शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 77 78 79 80। नहीं, ये बुद्धू को आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहीं रास्ते में उसे कुछ हो तो नहीं गया? चलो जाके मैं खुद ही देखता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया होगा। पंद्रह सौ 1578 1579 1580 1581। बुद्धू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ जी, वो मैं हैंडपंप से पानी की तरह मिट्टी से तेल बाहर निकाल रहा था। हैंडपंप? पर हैंडपंप कहाँ है जो तू हैंडपंप चला रहा है? अरे गलती हो गई, मैं अभी आता हूँ मालिक, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। 1 2 3 4। अरे शैतान, तू ये कहाँ से लेकर आया? जी, और कहाँ से ले आऊंगा? घर के नल को उखाड़ कर ले आया हूँ मैं। बदमाश भुलक्कड़, कमाल! मैं वहाँ परेशान हो रहा हूँ और तुम यहाँ हैंडपंप से तेल निकाल रहे हो। चलो घर चलो, आज तो मैं तुम्हारा मार मार के तेल निकाल दूंगा। अरे रघुनाथ, ओ रघुनाथ, बुद्धू को ऐसे खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? कुछ मत पूछिए हरू काका,
इसकी वजह से अब मैं पागल हो जाऊंगा। काश ऊपर वाले ने इसे थोड़ी बुद्धि दी होती। बुद्धि तो सबके दिमाग में थोड़ी बहुत होती है रघुनाथ, बस उसे तेज करनी पड़ती है। ये सब हर किसी के बस की बात नहीं है, समझे? हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आप ही इसकी बुद्धि तेज करने की जिम्मेदारी लीजिए ना, क्यों आरू काका? ठीक है, मैं तुम्हें अपने शहर के एक मित्र नरेश शुक्ला का पता देता हूँ और एक चिट्ठी भी लिख कर देता हूँ। उसके पास बुद्धू को भेज दो। 1 महीने में बुद्धू पूरे दिमाग भर के बुद्धि लेकर तुम्हारे पास लौट आएगा। हाँ, वहाँ मुझे बुद्धि हासिल करनी ही पड़ेगी। मालिक मैं कल ही जाऊंगा। भला अब क्या करने वाला है तू? मालिक आप बस देखते जाइए, शहर से मैं बुद्धि सीख कर ही आऊंगा। अच्छा भैया, यहाँ नरेश शुक्ला का घर कहाँ है, बता सकते हैं? क्या तुम वो कंजूस वकील की बात कर रहे हो? पिछली बार भी उसे कमीशन के लिए लटका दिया था, पर उसने आज तक मेरा कमीशन दिया ही नहीं। सुनिए भैया, यहाँ पर वो नरेश शुक्ला का घर कहाँ है, बता सकते हैं? पता क्या है? जी, मुझसे कहा गया था बस से उतरते ही जिसे देखो उससे ही पूछ लेना। अरे ये जरूर किसी पागल खाने से भाग कर आया है, कहीं मुझे काट तो नहीं लेगा। अरे शुक्ला का घर, अरे नरेश शुक्ला का घर भाई। अरे सुनिए दादा, अरे बताइए तो सही। कहाँ से हो भाई? रांची से आए हो क्या? नहीं, रांची नहीं, गोविंदपुर से। गोविंदपुर से आ रहा हूँ मैं। लगता है ये पूरा बुद्धू है, लगता है इससे ही पैसे वसूलने पड़ेंगे। तुम एक काम करो, वो बड़ा सा घर दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये ऊंचा वाला। 1 2 3 4 5। हाँ, वही ऊंची मंजिल पर। लेकिन तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? गिन रहा था। गिन रहे थे? परमिशन किससे ली? क्या? यहाँ गिनने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत ली क्या तुमने? अरे ये क्या कर दिया? नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मुझसे इजाजत नहीं ली। चलो अब तुम्हें फाइन देना होगा, 10 रुपया प्रति माला। बताओ कितने गिने? बोलो। 2 माला। सच कह रहा हूँ, 2 माला। तो चलो 20 रुपए दो मुझे। हाँ, अब ठीक है। तो अब बताओ नरेश शुक्ला से क्या काम है आपको? बुद्धि सीखने आया हूँ। कैसी बुद्धि सीखनी है, कुबुद्धि या सुबुद्धि? जब सीखना ही है तो दोनों ही सीखूंगा। जब पैसा दूंगा तो फिर आधा सीख कर क्या होगा ना। अच्छा तो फिर जाओ, वो 13 माले पर चले जाओ। पहुँचते ही जो सामने दरवाजा दिखेगा ना, वहीं चले जाना, समझ गए? वही घर में नरेश शुक्ला रहते हैं, जाकर उनसे कुबुद्धि सीख लो, ठीक है ना? तो फिर मैं चलता हूँ भाई। नहीं भैया, शहर के लोग कितने बेवकूफ है। मैंने गिना 5 माला और दिया सिर्फ 20 रुपया। मेरी बुद्धि खुल रही है। अच्छा है। किससे मिलना है? जी, वो नरेश शुक्ला कौन है? कैसा केस? पुलिस का मामला है? खून है, डकैती है या चोरी का मामला है? जी, वो तो मुझे नहीं पता तो है। फिर मुझसे क्या काम है? जी, वो हारू काका ने मुझे आपसे बुद्धि सीखने के लिए भेजा। उन्होंने ये चिट्ठी भी दी है। पढ़िए, पढ़ तो सकते हैं ना आप? हाँ, वकील है तो पढ़ ही सकते हैं। सब बेकार का काम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सभी यही कहते हैं कि यही मैं सबसे अच्छा करना जानता हूँ। अब बात हो गया है। इससे बिना पैसे दिए ही इससे काम करवा लूंगा। हाँ, बुद्धि सीखने से पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। जी, वो सब मैं अच्छे से कर लूंगा। उस कमरे को अच्छे से साफ कर दो और जो कागज जमीन पर गिरे होंगे ना, उन सबको फाड़ कर जला देना, ठीक है? जी ठीक है। पहले तो मैं इन कागजों के टुकड़े टुकड़े कर लेता हूँ। हाँ, ये भी जमीन पर है, इसका मतलब इन्हें भी फाड़ना है।
इसे भी फाड़ देता हूँ। इसे भी फाड़ देता हूँ। फाड़ देता हूँ। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ रहा है। वाह वाह वाह, सब काम हो गए। अब इन्हें जलाना पड़ेगा। आग आग, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ जल्दी, पुलिस को बुलाओ, पूरी ऑफिस जल जाएगी। अरे ये क्यों किया तुमने? आप ही ने तो कहा था सब फाड़ कर आग लगा देने के लिए। फायर ब्रिगेड जल्दी, कोई तो बुलाओ, मैं तो बर्बाद हो गया। अब क्या करूं? क्या रे भाई, क्या बुद्धि सीखी है? जरा मैं भी तो बताओ। जी कुछ भी सीखने से पहले ही तो आग लग गई। इसी को कुबुद्धि कहते हैं। चलो मैं तुम्हें दुर्बुद्धि सिखाता हूँ। दुर्बुद्धि वो क्या है? बुद्धि का ही एक भाग है, क्या तुम नहीं जानते? ओहो, वो सीखने से क्या होता है? बुद्धि सीखना पूरा हो जाता है, वो भी 100%। ठीक है, तो फिर अभी चलो। फीस लगेगी, वो भी 100 रुपए। बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है, हाँ? है ना? बिना पैसों के कुछ होता है क्या इस दुनिया में? हाँ, कुछ भी बोलते हो। चलो उस लाल दीवार के पास चलते हैं। ये देखो, ये देखो मेरा हाथ, देख रहे हो ना? देखो मैंने इसे दीवार पर रखा, और अब ना तुम में जितनी भी ताकत है ना सारी लगा दो। हाँ, उसके बाद मेरे इस हाथ को तोड़ दो ना, ठीक है? समझ गए ना? हाँ ठीक है। अरे बाप रे! अरे ये हाथ तो मेरा था और चोट तुम्हें लग गई। कुछ सीखा? हाँ बोलो, सीखा क्या? हाँ दुर्बुद्धि। बाबा अब जा सकते हो, तुमने बुद्धि सीख ली है। और सुबुद्धि नहीं सिखाएंगे? अरे वो तो ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है? समझ गया। तो अब घर जाओ। टाटा टाटा। मैं हूँ बुद्धू, प्यारा बुद्धू, दुलारा बुद्धू। मैं हूँ बुद्धू, काम गड़बड़, सब गड़बड़, करता हड़बड़, लोग मारे थप्पड़। आपकी बात मानकर मैंने बुद्धू को आपके मित्र के पास भेज तो दिया, पर मुझे उसकी चिंता हो रही है। अरे तुम देखना, वो अब होशियार होकर ही लौटेगा। नरेश शुक्ल की संगत में गधा भी आदमी बन जाता है, तुम्हें नहीं पता। बुद्धू का दिमाग भले ही मोटा है, पर उसका दिल साफ है। ज्यादा तारीफ मत करो रघु, तुम्हारे बुद्धू के कारण गांव के सब लोग पागल होते जा रहे हैं। हाँ, अरे ये क्या, ये क्या? अरे ये वो दूर से बुद्धू ही है ना? अरे हाँ, बुद्धू ही तो है। वही तो है। अरे बुद्धू, तू वापस आ गया? जी बुद्धि सीख ली है मैंने। देखा ना। कहा था ना मैंने, नरेश शुक्ल का जवाब नहीं। वरना बताओ मुझे, एक ही दिन में तुम्हारे बुद्धू की बुद्धि को ठीक कौन कर पाता था? तो वहाँ पर तूने क्या सीखा रे बुद्धू? हाँ, दिखाओ क्या क्या सीख के आए हो तुम, हमें भी तो पता चले। जी दिखाता हूँ। ये किसका हाथ है? किसका है मतलब? तेरा ही तो है। हाँ, क्या बेवकूफों की तरह सवाल कर रहा है? ये मैंने अपना हाथ ही लाया, परंतु रखूं कहाँ पर? यहाँ तो लाल दीवार तो है ही नहीं। क्या करूँ? अच्छा उपाय सूझा है मुझे। ये हाथ हारू मामा के नाक के सामने रखा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उसके बाद? अरे यही तो बुद्धि का मामला है। मेरे इस नाक के ऊपर रखे हाथ को मारना है। मारिए मालिक, जोर से मारिए। क्या कहा? तेरे हाथ पर घूंसा मारूं? हाँ, तभी तो बुद्धि दिखाऊंगा। मारिए। हाँ, मारो घूंसा रघुनाथ। ये है नरेश शुक्ल की सिखलाई हुई बुद्धि। मारो। तो फिर मारूं? हाँ मालिक, मारिए ना, मारिए। मारो घूंसा रघुनाथ, बिल्कुल निश्चिंत होकर मारो। हाँ चलो मारो। बाप रे, ये क्या किया?
अरे बाप रे, मालिक और नौकर ने मिलकर मुझे मारा, मेरी नाक तोड़ डाली। बाप रे, आप ही ने तो कहा था। अरे बाप रे, ओ नरेश, ये क्या सिखा दिया तुमने? अरे बाप रे, ओ अरे काका, आपकी चिट्ठी। अरे ये क्या, ये तो नरेश की चिट्ठी है। अरे क्या लिखा है नरेश जी ने? बुद्धू नरेश का पूरा ऑफिस जला कर आया है। उसने मुझसे हर्जाने के लिए वकील की चिट्ठी भेजी है। हाँ। क्या? ओहो बुद्धू, बुद्धू रे, भाग भाग बुद्धू, यहाँ से भाग जा, जल्दी कर। अरे बुद्धू, तूने नरेश का ऑफिस नहीं जलाया बुद्धू, तूने मेरा जीवन जला दिया है। अरे बुद्धू, तू रुक अभी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ मालिक, ऐसे भागना किस तरह की बुद्धि है, बताइए। ये जान बचाने की बुद्धि है बुद्धू। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। बुद्धू घर पर हो क्या? बुद्धू, अरे पियून भैया, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? बहुत खुशी की बात है। किसने लिखी है भैया? मालती। अरे वो तो मेरी पत्नी है। बहुत दिनों के बाद नाम सुना तो अनजाना अनजाना सा लग रहा है। जरा पढ़िए ना भैया, उसने क्या लिखा है। क्या? तुम्हारी पत्नी की चिट्ठी मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, जरा पढ़ दीजिए ना भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा होगी। हाँ अच्छा ठीक है, जब इतना कह रहे हो तो हाँ, वो तुम बहुत दिनों से घर नहीं गए, इसलिए तुम्हें घर बुलाया है। लो पकड़ो अपनी चिट्ठी। पत्नी की चिट्ठी को हाथों में लेते ही मन पत्नी के लिए बहुत बेचैन होने लगा है भैया। मालिक से जाकर पूछता हूँ छुट्टी के लिए। मालिक, मुझे जरा छुट्टी चाहिए थी मालिक। क्या बात है, अचानक छुट्टी क्यों? बहुत दिनों से पत्नी से मिला नहीं हूँ ना, जरा मिलकर आता हूँ मालिक। अच्छा ठीक है, तो संभल कर जाना और जल्दी से लौट आना। हाँ, इतनी अक्ल तो है मुझ में मालिक। इसी बात का तो डर है। मेरी प्यारी एक बीवी, उसकी है सूरत भोली, देखूं जब भी मेरे उसको नाचे मन मेरा बुबू बुबू बुबू। अरे नहीं, ऐसे तो कुत्ते भौंकते हैं। नहीं, तुझे एक है मेरी प्यारी बीवी, डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी प्यारी। नींबू ले लो, नींबू, रस भरे नींबू ले लो। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने तो मालती के लिए कुछ लिया ही नहीं। भैया नींबू लेते जाइए, नींबू, रस भरे नींबू लेते जाइए भैया। आइए। नींबू ही खरीद लेता हूँ, चावल के साथ मिलाकर खाऊंगा तो मालती को अच्छा लगेगा। ले जाइए भैया, ले जाइए, 1 रुपए की जोड़ी है। क्या उल्टा पुल्टा दाम बता रहे हो तुम, कुछ भी बोलते हो। अगर 2 रुपए के 3 लगाकर दाम लगाओगे तो 1 दर्जन ले लूंगा। हाँ, कितना बेवकूफ है ये, 4 की जगह 3 मांग रहा है। ठीक है भैया, देता हूँ। ये लीजिए भैया, 1 दर्जन नींबू लीजिए, ये लीजिए। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? सुना तुमने? देखो मैं आ गया। इतने दिनों बाद आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। वो जब तुमने चिट्ठी भेजी थी ना, तो तुम्हारी याद आ गई। हाँ? ये लो, तुम्हारे लिए 1 दर्जन नींबू खरीद कर लाया हूँ, चावल के साथ मिलाकर खाना। हाँ। और कुछ नहीं मिला जो ये नींबू लेकर आए? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो ना। पूरे के पूरे 6 खा लिए, पर अभी भी पेट नहीं भरा है मेरा। ये लीजिए, एक और लीजिए।
देखा ना मालती, 7 नंबर का पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया। अच्छा ऐसा क्या? कल से 7 नंबर वाला पराठा ही मुझे देना, समझी? यानी कि खाने का खर्चा कम हो जाएगा। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कहीं होता है क्या भला? बताओ जरा, बेवकूफी की भी सीमा होती है। बेवकूफ तुम हो। अरे बाबा, अगर 7 नंबर पराठा खाकर ही पेट भर जाए तो बाकी के 6 पराठे तो बच जाएंगे ना। बेवकूफ कहीं की, कुछ भी नहीं समझती। मेरा हिसाब एकदम पक्का है, समझी मालती? एकदम पक्का। हाय रे मेरी किस्मत। घर जाकर पता नहीं बुद्धू क्या कर रहा होगा, ये जानना भी जरूरी है। 1-2 दिनों में मैं खुद देख के आऊंगा कि असल में हो क्या रहा है। क्या बताऊं मालती, सब्जी के बाजार में तो जैसे आग लगी है। आलू 30 रुपए किलो और परवल 50 रुपए। हमें अपना खर्चा कम करना ही होगा, समझी? ये लीजिए आपका खाना। अरे ये क्या मालती, ये तो सिर्फ एक ही पराठा है। अच्छा, समझ गया। ये वो 7 नंबर वाला पराठा है ना? बहुत बढ़िया मालती, बहुत अच्छा किया। ये क्या हुआ? मेरा पेट तो भरा ही नहीं। अजीब बात है। मालती, अरे ओ मालती, ये तो 7 नंबर वाला पराठा नहीं है। इसे खाकर तो पेट भरा ही नहीं। अरे रे, इस मूर्ख के पल्ले पड़कर मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। ये लीजिए और 6 पराठे लीजिए, देखिए किसे खाकर आपका पेट भरता है। हाँ, देखो, इसे खाकर मेरा पेट भरा। यही 7 नंबर वाला पराठा था। कल से आपके सामने सारे पराठे रख दूंगी, आप खुद ही पहचान कर 7 नंबर वाला खा लीजिएगा। ओह, अरे रे, ऐसी बेवकूफ बीवी किसी को भी ना मिला है। 7 नंबर वाले पराठे का एक सिंबल रखा करो तो तुम भी आसानी से पहचान पाओगी, समझी? देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अच्छा, क्या आप हमें बता सकती हो कि उस बुद्धूराम का घर कहाँ है? जी, आप कौन है? वो मेरे घर में काम करता है। ओह, तो आप ही रघुराम बाबू हैं। तो क्या आप ही बुद्धूराम की पत्नी हो? बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आपको अपनी फूटी किस्मत की कहानी क्या सुनाऊं? रोज रोज की बहस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, हुआ क्या है? मुझे पूरा मामला जरा खुलकर बताओगी? आप तो मेरे पति को अच्छी तरह से जानते हैं ना? बहुत अच्छी तरह से। फिर भी मैं कैसे स्वस्थ हूँ क्या पता, मुझे भी नहीं समझ रहा। पर मेरी हालत तो मरने जैसी हो गई है। अब उनका कहना है कि वो सिर्फ 7 नंबर का पराठा खाकर ही अपना पेट भरेंगे। क्या करूँ? देखा मालती, 7 नंबर वाला पराठा खाते ही मेरा पेट फट से भर गया। अच्छा, ऐसा क्या? कल से वो 7 नंबर वाला पराठा ही मुझे देना, समझी? हाँ? समझ गया। ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे पति को 7 नंबर वाले भूत ने पकड़ लिया है। ये दवाई डालकर अब से एक ही पराठा बनाना। मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रुको। याद है ना मैंने क्या कहा था? दवाई डालकर एक ही पराठा बनाना। अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। रोज रोज पराठा खाना है। कैसा आदमी है ये, और वो भी 7 नंबर वाला पराठा चाहिए इन्हें। आज मैं मालिक की दी हुई ये दवा मिला ही देती हूँ। पर ये आखिर किस तरह की दवा है क्या पता, पर मिला देती हूँ।
मालती, तुमने देख लिया है ना, ये वही 7 नंबर वाला पराठा ही है ना? हाँ जी, आप चिंता मत करिए, ये वही पराठा है। और तो और मैंने निशाना लगाकर रख दिया था, कोई गलती नहीं हो सकती है। अरे बाप रे, जल गया। ये तो खाने में बहुत ही अलग है मालती। ओ, अलग तो होगा ही ना, 7 नंबर के साथ आज उसके बाकी 6 दोस्त जो नहीं है। छोड़िए, आपका पेट तो भर गया है ना? अब मैं और नहीं खा पा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है। आधी रात को भूख कैसे लग गई मुझे। मालती, ओ मालती, अरे ओ मालती, क्या हो गया? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। अच्छा, जरा रुकिए, मैं पराठा बना के लाती हूँ। बस एक ही? हाँ, तो ये 7 नंबर वाला पराठा है, अब खा लीजिए। अरे ये तो बहुत तीखा है। उफ उफ। उसके दोस्तों को हटाकर खा रहे हैं ना, इसलिए पराठे को गुस्सा आ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो नहीं समझा? क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? ये पराठा चाहे जितना भी गुस्सा करे, पर मैं सिर्फ 7 नंबर का ही खाऊंगा। हाँ। अरे बाप रे। अच्छा, ये 7 नंबर वाला पराठा जब भी खाता हूँ तो मेरा पेट क्यों नहीं भरता है? ये कैसी मुसीबत है? अजीब बात है ये। क्या करूँ मैं अब? अजी सुनिए, चलिए नाश्ता कर लीजिए, जल्दी आइए। हाँ, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया खाने में तुमने? क्या बनाया है? जो आपको पसंद है, 7 नंबर पराठा, और क्या? हाँ, अब जल्दी चलकर खा लीजिए। मैं कह रहा था मालती कि कल से मैं वो तुम्हारे उस 7 नंबर वाले पराठे को अकेले ही खा रहा हूँ। आज तुम उसके बाकी के 6 दोस्तों को भी बुला लो। बेचारा 7 नंबर वाला पराठा बहुत दुखी हो जाता होगा ना। बुद्धू कहीं का। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? खर्चा बढ़ जाएगा ना। हाँ, पर किसी के मन को दुखाना ठीक नहीं है ना, बोलो। सातों भाई एक साथ ही पेट में जाए। वो सभी खुश और मैं भी खुश। क्या कहती हो? अच्छा, ये लीजिए आपके पराठे। सातों भाई एक साथ। अब मैं शुरू हो जाता हूँ। सोच रही हूँ मालिक की दी हुई दवा में ऐसा क्या था कि पतिदेव की बीमारी इतनी जल्दी ठीक हो गई। हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ, देख ही लेती हूँ। अरे इसकी सुगंध तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो मिर्ची पाउडर है। अब मैं समझ गई, मालिक ही आपको ठीक कर सकते हैं, उन्हीं में इतनी ताकत है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे, ये झोली कितनी भारी है। मेरा तो हाथ एकदम से दुखने ही लग गया है। पेड़ के नीचे बैठकर जरा आराम कर लेता हूँ। अरे बुद्धू हो ना? अरे मैंने आपको ढंग से पहचाना नहीं बाबू। अरे मैं लोकाई हूँ, लोकाई, तेरे बचपन का दोस्त लोकाई। पहचाना क्या? आओ लोकाई, अरे बाप रे बाप, तू तो एकदम गोरा हो गया है रे। ऐसा क्या करता है तू? पता है, मैंने नया घर बनाया है, ये घोड़ा भी खरीदा है। मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत अमीर भी हूँ। पता है तुम्हें? बहुत अमीर? अरे इतना पैसा आया कैसे तुम्हारे पास? व्यापार करके। व्यापार करके? लेकिन वो क्या होता है? मतलब एक जगह से कम दाम में सामान खरीदना और दूसरी जगह ज्यादा में बेच देना। अच्छा, लेकिन ये ज्यादा दाम में बेचकर क्या होता है? अरे पागल, ये भी नहीं पता? फायदा होता है, फायदा, और फायदे से ही अमीरी आती है। बाप रे बाप, ये सब क्या बोल गया ये? व्यापार करके इतनी अमीरी। अब मैं भी व्यापार करूंगा। हाँ।
दरअसल एक बात कहनी थी सरदार, बोलूं क्या? जो बोलना है जल्दी जल्दी बोल। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। सरदार मैं व्यापार करूं क्या? क्या 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 क्या, क्या बोला? तू ये बैल बुध लेकर व्यापारी करेगा? जा 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 रे, ज्यादा बकबक ना कर। अब सोने दे मुझे, समझा? सोने दे। अगर मुझे आपने व्यापार करने नहीं दिया तो मैं आपके पैर में सर पटक पटक कर जान दे दूंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। अरे 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 छोड़ छोड़। बोलिए बोलिए, आप मुझे व्यापार करने देंगे ना? बोलिए ना, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो मैं कल सुबह देख लूंगा, ठीक है? अभी तो सोने दे मुझे, अब वो सब हम कल देख लेंगे, ठीक है? बाहर आइए काका जी। हो आ गया तू। सुन 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 सुन, तेरे सरदार से मेरी बात हुई है। अब पैसे लाया है तू? हाँ ये रहा, सरदार ने 100 रुपए दिए हैं, बोले थे ये मेरा मूलधन है। हाँ। अच्छा अच्छा, सुन सुन मेरी बात सुन। 100 रुपए के 50 रसगुल्ले हैं, समझा? मतलब एक की कीमत है 2 रुपए, समझ गया ना? हाँ? अब तू जाके हर एक रसगुल्ला 4 रुपए में बेचेगा तो तुझे मिलेंगे 200 रुपए, समझ गया? हाँ? अरे वाह, एक दिन में 200 रुपए का फायदा। अरे क्या बोलता है पगले, 200 रुपए का लाभ कैसे होगा? इसके अंदर तो 100 रुपए मूलधन है ना। मूलधन? अब काका जी वो क्या होता है? ए ऊपर वाले, ये कैसा पगला है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा इसे। अरे मूलधन मतलब जिसके बिना व्यापार नहीं होता, समझे? अरे ये है, मतलब ये 100 रुपया 200 रुपया सभी गणित का हिसाब है ना। असल में मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, इसलिए अगर पहले ही थोड़े अच्छे से बोल देते तो बहुत अच्छा होता काका जी, आपका बहुत बड़ा एहसान होता। अरे अरे मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। बात ये है, एक रसगुल्ला बेचा तो एक रसगुल्ले का फायदा, समझा? हाँ, अब समझ में आया कि नहीं, बता मुझे। अरे ये बात तो एकदम पानी जैसी साफ हो गई है, मेरे दिमाग के अंदर जाकर एकदम बस सी गई है। हाँ। तो मैं चलूं काका जी? हाँ ठीक है ठीक है। रसगुल्ले लोगे क्या? रसगुल्ले रसगुल्ले लोगे क्या? रसगुल्ले, रस से भरे एकदम ताजे रसगुल्ले। रसगुल्ले लोगे क्या? रसगुल्ले, रस से भरे एकदम ताजे रसगुल्ले। रसगुल्ले लोगे क्या? रसगुल्ले। गधों का गधा बुद्धू राम रसगुल्ले बेच रहा है। जाऊं जरा देख कर तो आऊं। अरे ए बुद्धू, रुक रे जरा। क्या रे बुद्धू, सरदार का काम छोड़कर रसगुल्ले बेच रहा है, बड़ा है? काम को क्यों छोड़ूंगा, अमीर होना है इसलिए तो काम के बीच व्यापार करना शुरू किया है। व्यापार तो शुरू कर लिया, लेकिन फायदा नुकसान किसे कहते हैं, कौन पता है तुम्हें? पता क्यों नहीं होगा, काका ने मुझे सिखा दिया है, एक बेचूंगा तो एक का फायदा। अच्छा तो फिर एक काम कर, मुझे भी 4 रसगुल्ले दे दे। तो फिर तूने मुझे 4 रसगुल्ले दिए तो उसमें तेरा फायदा कितना हुआ रे? एक बेचा तो एक का फायदा, तो 4 बेचा तो 4 का फायदा, सही है ना? अच्छा अच्छा, इस बार तो तू मुझे और 4 दे दे। तू अपने रसगुल्ले वापस ले ले, मैंने सिर्फ तेरा फायदा लिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया रसगुल्ला है, पेट एकदम भर सा गया है। जा, अब तू जा यहाँ से। क्या मतलब, रसगुल्ले का दाम नहीं दोगे? अरे ए बुद्धू, मैंने तो बस तेरे फायदे से खाया है ना, असली रसगुल्ले तो नहीं खाए। मैं हूँ ना तेरा हबेन दादा, ये पहला फायदा तूने मेरे नाम कर दिया रे बुद्धू।
आपका कठिन हिसाब मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं गया। तेरी मोटी बुद्धि को अब ज्यादा चलाने की कोशिश मत कर। चल चल जा जा, अब गांव भर में घूम करके बाकी के रसगुल्ले भी बेच ले। चार बेचूंगा तो चार का फायदा, फायदे का खा लिया खादेन दादा ने, तो इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर मैं इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ? तो ये बुद्धू यहाँ है, उस ठग से उसके रसगुल्ले लेके भागना पड़ेगा, तो मैं ये अब भी करता हूँ। रसगुल्ले लोगे क्या? रसगुल्ले रस से भरे एकदम ताजा रसगुल्ले हैं, ले लीजिए। अरे रसगुल्ला मैं रसगुल्ला नहीं हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, और रसगुल्ले तो मेरे इस मत्थे पर हांडी में है। वाह वाह वाह, बड़ा मजेदार लग रहा है रे तू तो उस हंडी में कितने रसगुल्ले हैं? कितने हैं? अरे फिर तो गिन कर देखना पड़ेगा। अरे गिन करके क्यों देखना होगा? कितने लेकर निकला था तू? 50 थे। अच्छा, तो अब ये बताओ उसमें से बिके कितने थे तेरे? खादेन दादा ने 4 फायदे के खाए थे, ये बोलना तो ठीक नहीं होगा, वो बोला तो ये भी फायदा मांगेगा। जी 4 बिके हैं। तो तेरी हंडी में 46 रसगुल्ले हैं, बराबर ना? आपको कैसे पता चला? क्यों, गणित करके? बाप रे बाप, आपको तो गणित भी आती है, कितनी बुद्धि है आपके इस छोटे से सिर में। सुन, 4 रुपए में मैं तुझसे सारे रसगुल्ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, सारे मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं? असल में काका ने बताया है कि एक बेचा तो एक का फायदा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना फायदा आपको नहीं दे सकता। अरे बुद्धू, फायदा क्या सिर्फ रसगुल्ले की गिनती में होता है क्या? पैसे में नहीं होता क्या? ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। चल चल अब जल्दी, बात करके कोई मतलब नहीं है। हंडी में जितने भी रसगुल्ले सब मेरे इस गमले में डाल दे तू फटाफट। बाबू पैसे दो। अरे देख, अब पैसों का बैग ही भूल आया मैं तो। चल तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। तू यहीं रुक, मैं पैसे लेकर आता हूँ। बाप रे बाप, बाबूजी को पैसे लाने में तो शाम हो गई। जरा घर के अंदर जाकर देखूं तो सही। चमगादड़ चमगादड़, हट हट चमगादड़। ये तो लगता है कोई सुनसान घर है, चमगादड़ों के अलावा कोई है ही नहीं। हाय हाय रे हाय, आगे के दरवाजे से घुस के पीछे से टूटी हुई दीवार से भाग गया रे। अरे अब क्या होगा? मेरे फायदे के रसगुल्ले लेकर भाग गया रे, भाग गया। क्या रे बुद्धू, कितना फायदा हुआ? फायदा कैसे होगा सरदार, बहुत गड़बड़ और फायदा नुकसान मिला मुलू कर सब उल्टा हो गया सरदार। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मूलधन, उसको भी तुम जला कर आए हो क्या आज? बोलो बोलो। नहीं सरदार, रसगुल्ले भले ही गए, लेकिन हांडी भर के रस को मैंने जाने नहीं दिया है। ये देखो ना, देखो देखो, रसगुल्ले भले ही गए, लेकिन रस तो है। तो क्या गया? सिर्फ गुल्ले है ना सरदार। बेवकूफ कहीं के, गधे की पूंछ। आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, मार के ही मानूंगा मैं तुझे। रुक जा बुद्धू। अरे सरदार, रुक बुद्धू। ओ सरदार, सरदार दिमाग ठंडा करके एक बार सोचिए सरदार, रसगुल्ले का मूलधन क्या है? रस है ना, बिना रस के रसगुल्ले कैसे होंगे? मेरा पीछा मत करो सरदार, पैर में बहुत दर्द है सरदार, फिर मुझे दबाकर ठीक करना होगा सरदार। वैसे ही आज मैं बहुत थक गया हूँ सरदार। तो आज मैं मार कर ही छोड़ूंगा। रुक जा, रुक जा बुद्धू। सरदार
Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.